देखती आंखों, सुनते कानों, धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? भाई ठीक ठाक है? लुकिंग ग्रेट ऑलवेज सर। थैंक यू। माशाल्लाह। क्या आप आपस में थैंक यू कह के खुश होकर चले जाएंगे। कल गाड़ी पे जा रहे थे तो एक फकीर को देख के कहने लगे आपको कुछ चाहिए। उन्होंने इन्होंने मुंह देख के कहना आपको कुछ चाहिए। पिंक कलर दी नवी कार ले ली ते महल्ले च हर बंदा भी पूछे भाईजान की मेकअप बेचदे जे एडा सोहना कलर लिया। वैसे क्यों ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਡੀ पिंक कलर दी? बेच ही बहुत सस्ती रहे थे आप। इनोसेंट है कि एक जगह चावल बांट रहे थे हेलमेट छपवा ले तो ड्राइवर कहना आ गया 300 रुपए के चावल है पीछे 1500 से चला दो। लीजिए मैं बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, खास तौर पे कराची तशरीफ लाए हैं एक वेटरन एक्टर और सिंगर भी, जनाब खालिद अनम। उनके साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान एक्टर फजर खान। वेलकम टू द शो जी, बड़ी खुशी हो रही फजर जी आप तशरीफ लाई हैं। बहुत ही प्यारा शेर मैं लाया हूँ भाईजान के लिए। मैं हारता नहीं हूँ कभी लफ्जों की जंग में, वाह। तन्हा खड़ा हूँ तेरे वकीलों के सामने, इसको भी मेरी जान मोहब्बत शुमार कर, खामोश हूँ मैं तेरी दलीलों के सामने। हर वक्त उसके चेहरे पे गुलाब खिलेगा, ओ माय गॉड, उसके हंसने से मेरा जख्म सिलेगा। आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है फजर जी। अब्बू बीमार हैं, 20,000 उधार मिलेगा। क्या हाल है खालिद भाई आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी। कैसे हैं आप? बेहतरीन, जबरदस्त। बेस्ट। और सर मुझे पहले तो ये बताइए, बैक इन द डे जब ये डिग्री परस्यू कर रहे थे आप कराची यूनिवर्सिटी से, वाज दिस वेयर यू थॉट यू वुड एंड अप? नेवर। जर्नलिज्म लिया, अखबार ज्वाइन किया, मार्शल लॉ का जमाना था, डंडे खाए कोड़े खाए। अच्छा वो भी पढ़े? हाँ हाँ, गोलियों के निशान है, अल्लाह की गोलियां भी? हाँ हाँ। बट द थिंग इज के वो तो भाग के फिर यहाँ से, वो फौजी खानदान है तो हमारी जान बचा ली उन्होंने और उन्होंने बाहर भिजवा दिया। अच्छा। तो वहाँ जाके फिर यूरोप में, जर्मनी में थिएटर पढ़ा एंड देन फेल इन लव विद थिएटर। तो सर जिन्होंने गोलियां मारी थी अब उनसे 16 ना कि कहते सानू भी नाल ना ले दे जाओ। 80s की बात कर रहे हैं, 80 की दिहाई की। उस वक्त भी सेहत ऐसी थी सर? नहीं नहीं, इसमें से 4 निकल आएंगे। मगर ये बड़ी इंटरेस्टिंग है कि आप जर्मनी गए, आउट ऑफ मजबूरी आपको जाना पड़ा, और वहां जाके यू फेल इन लव विद थिएटर। बिकॉज आई सॉ दिस बर्लिन में ग्रिप्स थिएटर फॉर चिल्ड्रन। बिल्कुल। सो वो देखा तो उनकी पॉलिटिकल लेगेसी बड़ी अमेजिंग थी। उन्होंने जब वो आयरन कर्टन आया बर्लिन में, जब ईस्ट और वेस्ट अलग अलग हुआ, तो ये स्टूडेंट्स थे, फॉल्को लुडविग वगैरह वहाँ पे, जैसे हम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, उन्होंने बड़ी कोशिश की कि हम खिलाफ जाएं और इस जबर को, इस जुल्म को ख़त्म करें, जमहूरियत दोबारा लेके आएं। हम उस स्ट्रगल से गुजर चुके थे यहाँ पाकिस्तान में जब भुट्टो साहब का तख्ता उल्टा गया था। सो हम भी वही कोशिशें कर रहे थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, फिर जब इनको बड़ी मार पड़ी जैसे हमें यहाँ पड़ रही थी, इन्होंने कहा यार ऐसा करते हैं, हम जब जाएंगे तो हमें तो मारेंगे, जो हमारे मुल्क के बच्चे हैं ना 8 साल से ऑनवर्ड्स, उनको हम सवाल करना सिखा देते हैं। कि कोई जब बड़ा हमें कहे कि मिसाल के तौर पर यहाँ भागो मत, कॉरिडोर में भागना मना है, तो बच्चा पूछे क्यों मना है, लॉन में चलना मना है तो वो पूछे क्यों मना है, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन नहीं करते, और जब हम सवाल नहीं करते तो उसका नुकसान उठाते। और ये बड़ों का या जो भी अथॉरिटी में है उसकी ड्यूटी है कि वो जवाब दे के आपकी तशफ़ी तसल्ली करे। तो जब उन्होंने वो ये कर दिया, और बहुत सिमिलर हमारा और उनका सेटअप रहा है, क्योंकि वो समझे उस ज़माने की डिक्टेटरशिप के बच्चों का कर रहे हैं, करने दो। उन्होंने बच्चों को सवाल करना सिखा दिया, और उन्होंने कहा था कि 20 साल बाद ये बच्चे बड़े होंगे और यही बच्चे उस दीवार को गिरा देंगे। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। 68 में ग्रिप्स खुला, 89 में द वॉल केम डाउन। बिल्कुल। हमारे यहाँ भी हमने 80s में शुरू किया, मार्शल लॉ थॉट किया, ओहो ये तो बच्चों का ड्रामा है, कुछ नहीं होता। हमने बड़े बड़े उस पर काम कर दिए, और जैसे ही पहली जमहूरियत आई बेनज़ीर साहिबा की, उस पर हम पे फ़ौरन उन्होंने क्लैम्प डाउन कर दिया। तो हमने कहा नहीं यार ये तो फिर गड़बड़ हो गई है। तो इन सिमिलैरिटीज़ बड़ी होती है। तो इन द गाइज ऑफ चिल्ड्रन, और ये एक थिएटर फॉर चिल्ड्रन और प्रोग्रामिंग फॉर चिल्ड्रन, इट्स अ ग्रेट टूल टू ट्रेन द फ्यूचर जनरेशन।
आप जो चाहते हैं कि आपका मुल्क 20 साल बाद बन जाए, आज के बच्चे को आप सिखा दें, वो बना देगा वैसे। सर बचपन में आप शरारती थे या वासे भाई वांगू सख्त से बिल्कुल? बहुत ज्यादा शरारती, अच्छा, बहुत ज्यादा। मैं प्रैक्टिकल जो करता, मैथ्स में मैं बहुत कमजोर था, मुझे चिढ़ थी इस हिसाब किताब से, आज भी है। अच्छा। सारे घर का हिसाब मेरी बेगम देखती है, इसलिए मुझसे नहीं होता। मैं 2 और 2 22 कहता हूँ, कहती 4 होते हैं, 22 कहाँ से? तो अपने दोस्त के नीचे ना वो मैथ्स के जवाब सारे दे रहा था, और जिस लड़की को मैं भी पसंद करता था 7th क्लास में, पपी लव जो होता है, तो वो 7th उसको क्लास इम्प्रेस में? कर रहा था बड़ा। मैंने कहा तेरी ऐसी, तो मैंने कंपास खोल के उसके नीचे रख दिया, खड़ा हो वो बैठा। अच्छा, बड़ी मुझे मार पड़ी, बड़ी मार पड़ी। भाई कोई बात नहीं, हमने अपना काम दिखा दिया। और ये अब तक इस आपके अंदर रही प्रैक्टिकल जोक्स की? जब मुझ पे होने लगे तो मैंने छोड़ दिया। फेयर इनफ। फिर मैं तमीज़दार हूँ, मैंने कहा, बुरी बात है, ऐसे नहीं करते। नहीं, मगर ये बड़ी इंटरेस्टिंग है कि कहाँ उस जमाने में कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी में गया हुआ लड़का, और उसके बाद ये थिएटर के अंदर जाना, और जब वापस आए तो फिर गुड मीडियम है ऑफ कोर्स, और वापस आके देन इट इज अ completely different life that you pursued after that. I'm still doing theatre. I just did a theatre last month. अभी अदब फेस्टिवल में थिएटर कर रहा हूँ, फिर काफ्का ईयर मना रहे हैं, फ्रांस काफ्का का थिएटर कर रहे हैं, तो थिएटर तो बहुत ज़रूरी है। आई होप, लाहौर तो इज़ द गढ़ ऑफ थिएटर एक्टिविटी। हमें तो जेलसी होती थी कराची बैठ के कि यार ये सब लाहौर वाले कर जाते हैं, हमारे हिस्से में थिएटर ही नहीं आता। और एक ज़माने में थिएटर फेस्टिवल्स होते थे, हमने बहुत शिरकत की है यहाँ थिएटर फेस्टिवल, बहुत यहाँ पे प्रोमिनेंट थिएटर बहुत फेस्टिवल्स रहे prominent हैं, theatre। बहुत ज्यादा। हर तरह का थिएटर है, फॉर एवरी लेवल। दैट्स द बेस्ट ब्यूटी ऑफ थिएटर एक्चुअली। बिल्कुल। फजर, ये बताइए, आपका भी कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर ऐसा कोई रहा एक्सपीरियंस, या कोई शौक नहीं था? नहीं, ना मेरे साथ हुआ, ना मैंने कभी किया। ना किया आपने। और एक्टिंग का शौक आपको कहाँ से हुआ? एक्टिंग का शौक बचपन से ही। बचपन से? ये बचपन से कैसे होता है शौक? हमें तो 55 में हुआ था। बचपन में कैसे आपको पता चला कि आपको मुझे शौक? बचपन में हुआ, और आई एम श्योर कि 55 तक जाएगा ये शौक। इंशाल्लाह ज्यादा बचपन से भी आगे ज़्यादा जाना चाहिए, जाएगा, लेकिन ज़्यादा। हुआ कैसे था? हाउ डिड यू रिकॉग्नाइज कि मुझे एक्टिंग का शौक? क्योंकि मुझे याद है कि मैं घर पे भी एक्टिंग करती रहती थी। अच्छा। आई वॉज गुड एट एक्सप्रेशंस। मुझे बहुत शौक था, मैं गाने जब सुनती थी तो मैं करती थी उनको? अकॉर्डिंगली एक्सप्रेशंस देती थी शीशे के आगे खड़े और कौन आपके फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेसेस थे उस वक्त? शीशा। फेवरेट एक्टर? बच्चे थे। शीशा, मैं खुद। वैसे कोई मेरा यकीन नहीं करेगा, लेकिन मुझे बचपन से दिलीप कुमार बहुत पसंद है। तो क्यों यकीन नहीं करेंगे आप? क्योंकि सभी कहते हैं कि इतनी छोटी लड़की, हाउ कुड यू लुक अप टू दिलीप कुमार। मतलब उस टाइम पे काजोल होती थी, या काफी न्यू एक्टर्स थे मेरे बचपन में, दिलीप कुमार उससे भी पुराने। मगर हो सकता है कोई आप देखती रहती हो घर में, कोई ने देखा बुजुर्ग होगा, देखते हो, पुरानों ने उनकी देखा फिल्में होगा। चलती हों, तो दिलीप साहब बिल्कुल उस वक्त तो हो आई सकते हैव हैं। बीन ऑलवेज अ ह्यूज फैन ऑफ दिलीप कुमार। अपनी अपनी पसंद होती है ना, जैसे आपको कोई होगा, सर को कोई होगा, मुझे आप हैं। एक्टिंग की बात हो रही है। वही एक्टिंग की